अयोध्या और मथुरा में जितने भी धार्मिक काम आप देखते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ। तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है वो सिर्फ राजनीति करता है, और काम करने वाले लोग काम करते हैं। और 17 से 22 जितना काम हुआ है उसका भी मूल्यांकन होगा, 22 से 27 जो काम हुआ उसका भी मूल्यांकन होगा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो विनाश का मॉडल है और अखिलेश यादव जी का जो विकास का मॉडल था उसका कंपैरिजन होगा। जो साधु संतों के नाम पर राजनीति करते हैं उनके साथ हम ना कल खड़े थे ना हम आज खड़े हैं। रावण ने भी साधु संत का ही भेष धारण करके सीता का हरण किया था, और वैसे ही आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गेरुआ वस्त्र पहन करके उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जो गैर बराबरी बढ़ाने का काम किया, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और वो रहेगी। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना यह प्रत्येक हिंदू का एक सपना है, और हम समझते हैं कि हम इसमें इनके साथ खड़े हैं। लखनऊ में है और शंकराचार्य महाराज जी ने गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ऐलान छेड़ दिया है, और आज लखनऊ की धरती पर मौजूद है हमारे भी पूजा शुक्ला जी, हमसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, जो काम बीजेपी को करना चाहिए था, जो काम देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए था, उसकी लड़ाई शंकराचार्य जी लड़ रहे हैं। देखिए, हिंदू धर्म के लोगों को एक तरह से कहें गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिया, और जब आज गौ माता जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, आज जब उन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले भाग गई। क्यों? क्योंकि बीफ का एक्सपोर्ट तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, इनके नेता करते हैं, और इनकी सरकार में हो रहा है और इनके नेता उसमें इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है कि अपने बिजनेस के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। तो गाय को बिजनेस बनाने वाले लोग चाहे राजनीतिक तौर पर हो और चाहे व्यक्तिगत तौर पर, उनके खिलाफ हम हैं। और आज आदरणीय शंकराचार्य जी ने गौ रक्षा की बात की है, तो हम संपूर्ण सनातनी शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। अच्छा, कहते हैं कि हिंदुओं का सम्मान करना, साधु संतों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी से और ज्यादा कौन कर सकता है। और लगातार शंकराचार्य जी के साथ आपने देखा होगा कि प्रयागराज महाकुंभ में जो उनके साथ लाठीचार्ज की गई, उनको मारा पीटा गया, तो कहीं ना कहीं साधु संतों का सम्मान नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई पेटेंट करा के नहीं बैठी कि साधु संत उन्हीं के हैं। साधु संत सम्मान का, समाज का सम्मान करना सबकी जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है। और खासतौर पर जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है वो ये जानता होगा कि साधु संतों का स्थान हमारे लिए कितना बड़ा है। तो हम लोग तो लगातार सम्मान करते हैं, लेकिन जो साधु संतों के नाम पर राजनीति करते हैं उनके साथ हम ना कल खड़े थे ना हम आज खड़े हैं। रावण ने भी साधु संत का ही भेष धारण करके सीता का हरण किया था, और वैसे ही आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो गेरुआ वस्त्र पहन करके उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया, उत्तर प्रदेश में जो गैर बराबरी बढ़ाने का काम किया, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है और वो रहेगी। और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना यह प्रत्येक हिंदू का एक सपना है, और हम समझते हैं कि हम इसमें इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, अखिलेश यादव पर बीजेपी बड़ा आरोप लगाते हैं कि वो हिंदू के विरोधी है, सनातन के विरोधी है, लेकिन अखिलेश यादव आज है जो शंकराचार्य का पूरा सम्मान कर रहे हैं, उनके लोग शंकराचार्य के बीच में पहुंच रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि कैसे आप ये बात कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जी हिंदू के विरोधी हैं? मैं तो नहीं समझती हूँ। इतना अच्छा मंदिर बनवा रहे हैं, केदारेश्वर महादेव मंदिर, चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने की बात हो, क्या आप समझिए कि तमाम धार्मिक कार्य चाहे अयोध्या हो चाहे मथुरा हो, अयोध्या और मथुरा में जितने भी धार्मिक काम आप देखते हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हुआ। तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करता है वो सिर्फ राजनीति करता है, और काम करने वाले लोग काम करते हैं। और 17 से 22 जितना काम हुआ है उसका भी मूल्यांकन होगा, 22 से 27 जो काम हुआ उसका भी मूल्यांकन होगा। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो विनाश का मॉडल है और अखिलेश यादव जी का जो विकास का मॉडल था उसका कंपैरिजन होगा। अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव ने मथुरा में विकास किया, अयोध्या में विकास किया, लेकिन अयोध्या में तो प्रभु राम का मंदिर तो भाजपा ने बनवाया, आपने देखा होगा। प्रभु श्री राम ने माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिया और अवधेश प्रसाद जी को सीट मिली। तो हम तो समझते हैं कि अयोध्या की जनता ने जनादेश दे दिया, भगवान की कृपा समाजवादी पार्टी पर है और भगवान राम की कृपा समाजवादी पार्टी पर है। और इसीलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी विनाश काले विपरीत बुद्धि की ओर जा रही है। इनका विनाश सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर आने वाला 2027 सामाजिक न्याय की स्थापना करेगा, 2027 गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेगा। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि शंकराचार्य जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो तो खुद को सच्चे सनातनी कहते हैं, टैग लगाते हैं, कोई बीजेपी का नेता उनके साथ क्यों नहीं? मैं समझती हूँ जो रावण का भेष धर के राजनीति करते हैं
वो कभी सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो साधु के बेस में हमेशा साधु नहीं होता है, कई बार राक्षस भी होते हैं। तो जो भी आज सत्य, जब हमारे धर्म को आवश्यकता है हमारी और हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म विरोधी है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म का सौदा करना जानती है, धर्म को मानना नहीं जानती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे भी पूजा शुक्ला से हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। और आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो शंकराचार्य जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। और जहां भी शंकराचार्य पहुंच रहे हैं, चाहे अभी आपने उन्नाव में देखा हुआ, वहां भी पहुंचे थे, और यहाँ लखनऊ में पूजा शुक्ला जी के साथ तमाम सारे लोग यहाँ पर पहुंचकर शंकराचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व की बात करती है, उनके लोग यहाँ पर नहीं दिख रहे। इसका साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिखावे की सिर्फ राजनीति की जा रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।